नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस जोश और जज्बे के साथ इस दफ़ा पूरी कौम ने 14 अगस्त मनाई है, ये अपनी जगह एक अलग मिसाल है। मैं हैरान हूँ कि इस दफ़ा जो बच्चों ने मुंह के साथ बाजे में से पी पी निकाली, उसमें भी जज्बा नजर आ रहा था। बल्कि मैं नौजवान नस्ल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस दफा उन्होंने जितनी पां की है, आप यकीन माने कि मुझे चांद पे जो रिहाइश पसीर हैं अम्मा जी, जो चरखा काटने का कारोबार करती हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि मियाँ साहब खुदा के लिए ये बच्चों की पां बंद कराएं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं दिल ही दिल में ये सोच के खुश हुआ और अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा किया कि अगर चांद पे अम्मा जी तक हमारी पां पहुंची है तो मोदी तक क्यों नहीं पहुंची होगी। मुझे यकीन है कि हमारी 14 अगस्त की पां सुन के मोदी की बां निकल गई होगी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस यौम आज़ादी ने ये साबित किया है कि हम मुत्तहिद कौम हैं। और इसीलिए मैंने तमाम सियासी जमातों को मिसाके पाकिस्तान की दावत दी है। वाह जी वाह। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, सियासत, तनकीद, एहतजाज, ये आप सबका हक है, मगर गाली और बगावत की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखें, हमें 78 साल हो गए हैं एक कौम बने हुए, हमारा पाकिस्तान बने हुए 78 साल हो गए हैं, और आज भी मुझे कहना पड़ रहा है कि गाली नहीं दें। देखें, ये तो बचपन में कहा जाता था कि बेटा गाली मत दो वरना मैं तुम्हारे जुबान पे कोयला रख दूंगी। अब 78 साल बाद भी हमें वो बचपन वाली बात ही करनी पड़ रही है। और फिर मैं वजीर आजम हूँ, मैंने मुल्क और कौम को तरक्की की राह पे गामजन करना है। अब मैं ये इतना अहम काम छोड़ के कहाँ जुबानों पे रखने के लिए कोयले पकाता फिरूं। इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम जाती मफादात को छोड़ें, ये गाली गलौज छोड़ें और मुल्क के लिए एक सोच अपनाएं। मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮਿਸਾਕ ਚੋਂ ਵਾਪਡਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। लेकिन आप ये भी तो देखें कि हमने पिछली हुकूमत की नालायकियों पर किस हद तक काबू पा लिया है, और हम मजीद इस्लाहात करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बस हमें यहाँ अपने मुल्क के, अपनी कौम के वसी तर मुफाद के लिए अपने जज्बात को वैसे ही दबाना है जैसे आम चूसने से पहले हम उसे हर तरफ से पोला दबाते हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਬਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਸੀ। यही वो जाती मफाद है जिस पर हमने कंट्रोल करना है। मैं ये चाहता हूं कि हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम पेटियां मांगने की बजाय पेटियां बांटने वाले बन जाएं। आप देखें कि इसीलिए हमारी हुकूमत पर कारोबारी बरादरी का एतमाद कितना बढ़ गया है। मियां साहब, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। गैलप सर्वे से पता चला है कि कारोबारी तबके का मईशत पर 6% एतमाद बढ़कर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। अली मुमताज साहब, ये बात गोगा जी को भी समझाए ना, जो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी देखने की बजाय आमों की पेटी पर नजर रख के बैठे हुए हैं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। गौरी साहब, मैंने आम को ऐसे पोला किया है, तुसी ते अंब वजान लग पे हो। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਬ ਤੇ ਵਾਜਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। गौरी साहब, हम चाहते हैं कि मईशत ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत पहले कह दिया था, जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। और अगर हमारी जेब खाली ही रही तो दुनिया वालों की भी यही राय रहेगी कि पल्ले पा ना आटा ते गांधी दा संग पाटा। तो मियां साहब, फिर दाने पूरे करने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? अली साहब, हम अल्लाह के फजल से सी पैक 2 के लिए चीन के साथ राब्ते में हैं। हमारा और अमेरिका का इस वक्त जो ताल्लुक है वो आइडियल है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि इस वक्त हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात इतने आइडियल हैं कि अमेरिका का सदर ट्रंप हमारे हिस्से के ताने भी खुद मोदी को दे रहा है। और जब भी सदर ट्रंप ये कहता है कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई थी, तो मोदी बेचारा अपने इर्द गिर्द नोचने के लिए खंबा ढूंढना शुरू कर देता है। आपके कहने का मतलब ये है मियां साहब कि मोदी खसियानी बिल्ली है। और क्या थैला साहब, बल्कि आप देखें कि सदर ट्रंप तो हर बयान में मोदी के जख्मों पे इस तरह नमक छिड़कते हैं जैसे आजकल के मौसम में हम लोग अमरूदों पे हल्का हल्का नमक छिड़कते हैं। ਇਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਫਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। गोगा जी, आपके लिए फल की सिर्फ एक ही मिसाल है कि सब्र का फल मीठा होता है। हद हो गई है, मैं कारकर्दगी बता रहा हूं, आप फलों वाली दुकान में फंसे हुए हैं।